हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ाने जा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, ये जो चैप्टर है वो ट्रिगोनोमेट्री पे आधारित है। ठीक है, तो इस चैप्टर को इसको सॉल्व करने के लिए, इसको पढ़ने के लिए पहले आपको ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने के बाद ही इसको अटेम्प्ट करें। ओके, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इस चैप्टर का थ्योरी में बहुत कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, इस चैप्टर का थ्योरी में बस ये कुछ टॉपिक्स जानना है और देन उसके बाद क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होता है, फिर है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये तीन टॉपिक यहाँ पे जानना है। ठीक है, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ये समझने के बाद ठीक है सीधा आप डायरेक्ट प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए ये तीनों टर्म्स हम एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे क्लियर करते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए क्या होता है कि इसमें होता है क्या कि कोई पर्सन कहीं पे खड़ा होकर ना कोई चीज़ को ऑब्जर्व करते होता है। सपोज मान लो ये ग्राउंड है। ठीक है, ये ग्राउंड है, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है। ओके, ठीक है, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है और इसी ग्राउंड पे आगे में सपोज एक टावर है। ये एक बड़ा सा टावर है। ठीक है, सपोज ये एक टावर का लंबाई है, इसका हाइट h है। ठीक है, जो भी, तो अब ये जो पर्सन है ये इस टावर को देखेगा। ठीक है, तो देखने के लिए इसको इसके ये यहाँ से इस लाइन के थ्रू देखेगा। ये जो पर्सन है इस टावर के टॉप को, ये जो टावर का टॉप वाला पॉइंट है इसको देखेगा। ठीक है, तो उसको देखने के लिए वो इस तरह से इस एंगल से देखेगा, तब जाके इस टावर का टॉप ये देख पाएगा। ठीक है, तो ये जो पर्सन है ये जो टावर के टॉप को इस एंगल से देखेगा। ठीक है, तो ये जो लाइन है ना, ठीक है, ये जिस लाइन के थ्रू देख रहा है इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। दिस लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। मतलब उस पर्सन के आंख से लेकर टावर के टॉप तक के जो लाइन होगा उसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। ठीक है, यदि यहाँ पे कोई इसके पीछे कोई और एक बिल्डिंग है या फिर कोई और छोटा सा टावर है सपोज। ठीक है, सपोज यहाँ पे छोटा सा कोई टावर है। ठीक है, और यदि ये पर्सन इधर देख रहा है, इस टावर के टॉप को देख रहा है। ठीक है, इसका मान लो इसका हाइट है h और इस टावर के टॉप को देख रहा है, तो यहाँ पे लाइन ऑफ साइट हो जाएगा ये दिस इज। यहाँ पे लाइन ऑफ साइट ये वाला लाइन हो गया, यहाँ पे लाइन लाइन ऑफ साइट ये वाला। मतलब आंख से लेके टावर के टॉप को जो देख रहा है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। तो ये दोनों लाइन कहलाएगा दिस इज लाइन ऑफ साइट। पर्सन अपने आंख से जहां भी देखेगा, ठीक है, वहां से लाइन ड्रॉ कर देंगे, उसको कहेंगे लाइन ऑफ साइट। इस केस में ये लाइन ऑफ साइट। ओके, अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। ये दोनों एकदम अपोजिट है। ठीक है, जब कोई पर्सन अपने से ऊंचा हाइट पे देख रहा है, ठीक है, अपने से ऊंचा हाइट पे देख रहा है तो वहां पे होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और जब अपने से नीचे हाइट पे देख रहा है तो वहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखो पर्सन जो है ये अपने से ऊंचा हाइट पे देख रहा है, ऊपर की ओर देख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि दिस इज लाइन ऑफ साइट। आपको क्लियर है, ये टावर का हाइट h। ठीक है, अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना होता है, इसको कैलकुलेट करने के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना होता है। ठीक है, तो इस पर्सन के आई जो है आंख, उसके सामने वाला लाइन एकदम स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे कहाँ से, एकदम पर्सन के आंख से लेके एकदम स्ट्रेट। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल बनता है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये जो एंगल जो भी होगा, थीटा डिग्री, 40 डिग्री, जो भी 30 डिग्री 40 डिग्री होगा, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। ये कहलाएगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, मतलब लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए समझते हैं। तो लेट मी क्लियर दिस फिगर।
तो देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन के केस में क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन के केस में पर्सन जो है नीचे की ओर देखता है, डाउनवर्ड्स, याद रखना ये बात को हमेशा, पर्सन नीचे की ओर दिखेगा। और एंगल ऑफ एलिवेशन तब होगा जब पर्सन अपवर्ड्स, ऊपर की ओर देखेगा, ठीक है। जब ऊंचाई पे देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, जब नीचे की ओर देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। देखो अब जो है सपोज ये ग्राउंड है आपका, ये है ग्राउंड, ठीक है, और ये कोई ऊंचा सा बिल्डिंग है, सपोज ये बिल्डिंग है आपका, ठीक है, ऊंचा सा, और इस पे कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है। अब वो पर्सन क्या कर रहा है ना, नीचे की ओर देख रहा है, यहाँ पे कोई सपोज ये रोड जो है इस पे कोई व्हीकल चल रहा है, ठीक है, सपोज अब वो इसको देख रहा है, ठीक है। तो इसको देख रहा है तो लाइन ऑफ साइट क्या होगा, लाइन ऑफ साइट आप लोग के बता चुके हैं कि लाइन ऑफ साइट इसके आंख से लेके जहाँ पे वो देख रहा है वो कहलाएगा लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो ये कहलाएगा लाइन ऑफ साइट, ठीक है, यहाँ से वो देख रहा है, दिस इज लाइन ऑफ साइट। और इस केस में हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पे होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन आंख के ठीक सामने, ठीक है। ये क्लियर जरूर करना, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन क्लियर कर लिए तो लगभग आधा बैटल क्लियर, ठीक है। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, आंख के एकदम स्ट्रेट वाला, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज लाइन ऑफ साइट, ओके। तो जब नीचे, अब देखो यहाँ पे नीचे की ओर देख रहा है तो ये दोनों के बीच जो एंगल बनेगा ना, ये वाला एंगल, इसको बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ओके, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब देखो दोनों को हम एक फिगर में क्लियर करते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। चलो ठीक है, देखो एक फिगर बनाते हैं अब। सपोज ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है, और ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, ये कोई बिल्डिंग है, ये ग्राउंड है, इस पे कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है, और ये ग्राउंड पे कोई व्हीकल है या फिर कोई और भी चीज, कुछ कोई बॉल रखा हुआ है, सपोज ग्राउंड पे कोई बॉल रखा हुआ है, ओके। ठीक है, अब देखो ये जो पर्सन है ये यहाँ से देख रहा है इस बॉल को, तो लाइन ऑफ साइट क्या हो जाएगा, ये लाइन ऑफ साइट हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ बनेगा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन किसके किसके बीच बनता है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन इसके आँख के ठीक सामने वाला लाइन, ये कहलाएगा क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके। तो यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा थीटा, ठीक है, ये इसको क्या बोलेंगे, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब देखो इसी पर्सन के ठीक ऊपर से मान लो कहीं पे कुछ कोई प्लेन उड़ रहा है, ओके, कोई सपोज कोई प्लेन यहाँ पे उड़ रहा है ऐसे, ठीक है, फिगर पे मत जाओ, बस यहाँ ध्यान दो कि कोई प्लेन उड़ रहा है, ठीक है, ऊपर से प्लेन क्रॉस कर रहा है, ओके। तो इस प्लेन को देखने के लिए इसको ऊपर की ओर देखना पड़ेगा, तो इस केस में लाइन ऑफ साइट क्या हो जाएगा, इस केस में आपका लाइन ऑफ साइट हो जाएगा ये ऊपर की ओर देखेगा, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल लाइन तो यही होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन तो आंख के सामने ही बनता है, ठीक है। तो जब ऊपर की ओर पर्सन देख रहा है तो लाइन ऑफ साइट ये, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये मान लो थीटा 1 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ इलेवेशन, ठीक है। तो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा आप लोग सबको, ठीक है, कि जब ऊपर की ओर देखेगा तब एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, नीचे की ओर देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। और एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है किसके किसके बीच, लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपका लाइन ऑफ साइट और ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है।
तो आई थिंक ये सारा अब यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस का थ्योरी क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज लाएंगे, ठीक है। इसमें एक चीज़ और क्लियर कर लेते हैं। एक्चुअली होता है क्या कि यहाँ पे पर्सन का हाइट जो है ना, उसको नेग्लिजिबल मानते हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में। पर्सन का हाइट, जैसे जनरली एक पर्सन का हाइट लगभग अप्रॉक्स 1.5 मीटर के आसपास होता है। तो जो भी क्वेश्चन होगा ना, उसमें पर्सन के हाइट को नेग्लिजिबल मानेंगे। नेग्लिजिबल मतलब जीरो। ओके, जैसे ऐसे देखो, सपोज मान लो ऊपर कोई प्लेन यहाँ पे फ्लाई कर रहा है, ठीक है, और ये है ग्राउंड, ठीक है। कोई प्लेन यहाँ पे फ्लाई कर रहा है और यहाँ पर से कोई पर्सन देख रहा है, ग्राउंड पर से कोई पर्सन यहाँ पर से इस फ्लाइट को देख रहा है, ठीक है। तो ये जो इसका जो हाइट है ना, इसका जो हाइट है, ठीक है, इसका हाइट, प्लेन का हाइट जो होता है, जितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, उसका हाइट इतना ज्यादा होता है कि वहां पे पर्सन के हाइट को लगभग नेग्लिजिबल मानते हैं। मतलब एकदम समझ लो कि पर्सन एक पॉइंट है जमीन पे, ठीक है, इसलिए पर्सन का जो हाइट है उसको जीरो मानेंगे, मतलब एकदम पॉइंट। ओके, और इस केस में एकदम ग्राउंड से ही ये ड्रॉ करेंगे फिगर ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे लाइन ऑफ साइट, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राउंड पे ही, एंड दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। ये कहलाएगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये समझना है कि पर्सन के हाइट को नेग्लिजिबल मानेंगे जब यदि बहुत ज़्यादा हाइट पे कोई चीज़ हो तो, ठीक है। तो चलो फिर अब आगे की वीडियो में हम लाएंगे एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।